गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा इस चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज अध्ययन करवाना शुरू कर दिया है। तो मैं सबसे पहले त्रिकोणमिति का चैप्टर 23.3 स्टार्ट किया हूँ, जिसमें पिछले के वीडियोज में मैं प्रश्न 1 का 1, 2, 3 सवाल बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम 3 का 1 बताने जा रहे हैं, तो क्लियर से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। और 2 का जो 1, 2 सवाल है वो मैं अपने वीडियो में बता चुके हैं। तो आप मेरे सारे वीडियोज को जब देखेंगे ना, तो आपको टोटल सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएगा और आप उस चीज को हमेशा सीख लीजिएगा। कभी भी कुछ दिक्कत नहीं आएगा। कभी भी भूल भी जाएंगे तो कॉन्सेप्ट को निकाल कर फिर उस सम्स को बना लेंगे। इसीलिए मेरे पूरे वीडियोज को जरूर देखिए और ठीक से मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है 3 का 1, इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2 और पूछ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू। तो दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, अब पूछ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर व्हाट, मतलब क्या होगा इसका मान। तो सभी बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा कि कैसे निकालेंगे इस मान को। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया है 2, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैसे निकलेगा। तो याद कीजिए, मैं अपने वीडियो में पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि सेक थीटा और टेन थीटा में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? रिलेशन यह है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बराबर 1। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग आसान तरीका से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप बोलिएगा भैया कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी दिखाते हैं। ठीक से देखिए कितना इजी प्रश्न है। आप लोग ये प्रश्न को देख के घबरा जाते हैं, घबराइए मत। मैं अच्छा से अच्छा तरीका के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ पर दिया गया है मान है सेक थीटा, पहले जो गिवन है वो लिख देंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2। अब सिंस हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा कहने का मतलब क्या है? सेक थीटा का स्क्वायर, और टेन थीटा कहने का मतलब क्या हुआ? टेन थीटा का स्क्वायर। सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर कितना आया? 1 आया। क्लियर से समझिए, 1 आया। अब देखिए सेक थीटा को अगर a मान लेते हैं और टेन थीटा को अगर b मान लेते हैं तो यहाँ हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? नहीं पता है? नहीं पता है? मेरे वीडियोज को देखिए ना, क्लियर कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। वो फॉर्मूला कैसे बना है वो भी आपको समझ में आएगा। तो सभी वीडियोज को जरूर देखने का प्रयास कीजिए, फिर आप सम से जूझ सकिएगा, सम से लड़ के सम्स को बनाने में सफल हो पाइएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का मतलब सेक थीटा और प्लस बी का मतलब टेन थीटा इंटू ए माइनस बी। सेक थीटा, ए का मतलब सेक थीटा और बी का मतलब टेन थीटा बराबर 1। अब देखिए यहां सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब हम लोगों को गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना? 2। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू आप आराम से यहां पर पुट कर सकते हैं, 2 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर समझने का प्रयास कीजिए, बराबर 1। अब देखिए हम लोगों को यहां से निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ जो दो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग दाएं पक्ष में भेज देंगे। अब दाएं पक्ष में भेजेंगे, ये बाएं पक्ष में गुणा में मौजूद है, तो जब दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 पहले से मौजूद है और 1 के भागा में कौन चला जाएगा, 2, तो इसीलिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आ गया, 1/2। यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 होने से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कितना आसान सा सवाल है। क्लियर से समझने का प्रयत्न कीजिए और इस तरह के तमाम प्रश्नों को हल करने का कोशिश कीजिए। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आप लोग उतार लिए, इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग दूसरा सम्स 3 का दूसरा सम्स है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √2 - 1 हो तो कोसेक थीटा, यहां पर माइनस होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर √2 - 1 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। ये दूसरा सम्स है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर √2 - 1 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा, ये निकालना है। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो हमने आप लोगों से त्रिकोणमिति का 3 मेन फॉर्मूला शेयर किया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्यों होता है इसका प्रूफ भी बताया था, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। उस वीडियो का नाम है यूज ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम इन ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति में पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग। तो ये 3 फॉर्मूला बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा फॉर्मूला था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए बाबू, मैंने इसीलिए कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर आप लोगों को पहले पढ़ाना शुरू किया, थ्योरी पहले दिया। ये थ्योरी जब नहीं समझिएगा तो इस सम्स में फॉर्मूला लगाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो सवाल फिर कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने पहले थ्योरी समझाने का कोशिश किया, उसके बाद फिर सम्स पर आए हैं और सम्स से कैसे लड़ते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह से सम्स से जूझिए, सम्स को बनाइए और अपने नौकरी के एग्जाम में, अपने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के एग्जाम में सफल बनिए। तो चलिए देखते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर √2 - 1 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर फिर हल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। दिया गया है क्या, दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर √2 - 1 दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम इसको कोसेक थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि कॉट थीटा का स्क्वायर को हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये वाला भी चीज हम क्लियर किए हैं। कॉट थीटा का स्क्वायर को कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा के ऊपर एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, ये रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का स्क्वायर को हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सारे वीडियोज को क्लियर रूप से देखिएगा, तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बैठाएंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। अब बोलेंगे भैया आप a प्लस बी a माइनस बी कैसे पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो कोसेक थीटा को a मानो,
और कॉट थीटा को b मानो, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला सीखे हो, क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि दिक्कत है तो मेरे अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट क्लासेस, फॉर्मूला वाला क्लास को देखो और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कब होता है? जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है तब ना। यहाँ तो कॉसेक थीटा स्क्वायर है, कॉट थीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए के जगह पर कॉसेक थीटा आ जाएगा और बी के जगह पर कॉट थीटा आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए के जगह पर कॉसेक थीटा, बी के जगह पर कॉट थीटा, माने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। क्लियर से समझिए। अब देखिए यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर √2 माइनस 1 दिया हुआ है। हम लोगों को फाइंड करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब भाई, अब यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू किसका मालूम है? इसका वैल्यू मालूम है √2 माइनस 1, तो इसके जगह ये पुट कर दिए। अब ये हो गया आपका 1 बराबर 1। ये तो फॉर्मूला से ही 1 लाया है, तो इस तरह से सवाल को बनाते चले जाएंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको लिखना जरूरी है, इसको लिखना जरूरी नहीं है। मेन क्वेश्चन ये है, मैं समझाने के लिए यहाँ पर हर चीज को क्लियर से आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मेन चीज है, मेन जो सम्स आप एग्जाम में करेंगे ये तरीका है। चलिए तो नोट डाउन कीजिए। चलिए हम रब करके फिर आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोगों को निकालना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इससे जुड़ा चीज सब कहाँ चला जाएगा? दाएं पक्ष में। तो ये इसके साथ √2 माइनस 1 इंटू में है, तो जब दाएं पक्ष में भेजेंगे बाएं पक्ष वाले चीज को तो वो डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए यहां से हम लोग करनी का क्या नियम है? करनी का नियम है किसी भी भिन्न के हर में स्क्वायर रूट नहीं रहना चाहिए। देखिए भिन्न के हर में स्क्वायर रूट मौजूद है, तो क्या करेंगे? इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे। तो क्या करेंगे? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बाय √2 माइनस 1। अब इसको हटाने के लिए हम लोग कंजुगेट से गुणा करते हैं, कंजुगेट, जिससे ये करनी हट जाता है। ये कंजुगेट, रेशनलाइजेशन, ये सारा चीज को क्लियर करेंगे। करनी जब पढ़ाएंगे ना तो सारा चीज को क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ ये समझिए कि यहाँ पर कंजुगेट होता क्या है। ये नीचे से हर किसी भी भिन्न के हर में करनी को नहीं लिखा जाता है, स्क्वायर रूट को नहीं लिखा जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? करनी को हटाते हैं। करनी को हटाने का दो ठो मेन प्रोसेस है, एक रेशनलाइजेशन और एक कंजुगेशन या कंजुगेट। तो देखिए यहाँ √2 माइनस 1, इसको हटाने के लिए हम लोग √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1 से गुना कर देंगे। साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे, और गुना कर देंगे तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में यदि समान संख्या से गुना या भाग किया जाए तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलिए देखिए अब फिर निकालते हैं। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर यहाँ पर हो गया ऊपर में आपका √2 प्लस 1 और नीचे में यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हो गया? √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू? ऊपर में √2 प्लस 1, ऊपर में आएगा आपका √2 प्लस 1 और नीचे में क्या आएगा? 2 माइनस 1। ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, इसीलिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √2 प्लस 1। अब नीचे में बट्टा में डिवाइड में कुछ नहीं रहता तो 1 तो रहता ही है, तो इसीलिए 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी हम लोग इस तरह से उसको आंसर लिख सकते हैं। तो क्लियर समझने का प्रयत्न कीजिए। ये √2 प्लस 1 है, ये मेरा आंसर है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू अगर दिया रहेगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा फाइंड करने के लिए बोले तो इस तरह से इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ही हम मेरा आंसर हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर करनी में स्क्वायर रूट मौजूद है तो करनी का यह नियम है कि किसी भी भिन्न के हर में रूट नहीं रहना चाहिए। तो रूट को हटाने के लिए और इतने सारे स्टेप को हमें आगे बढ़ना पड़ा। तो क्लियर से समझने का प्रयत्न कीजिए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। फिर तीसरे सवाल
को देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ये सवाल को देखिए, सवाल को देखिए क्या पूछ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 दे दिया है। अब पूछ रहा है तो बताइए कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा में आपस में रिलेशन जानते हैं पाइथागोरस का प्रमेय का हेल्प लेकर के, इसीलिए बोल रहे हैं ये सब सबसे जब जूझिएगा ना तो मेरे उस वीडियो को पहले देखिए जिसमें मैंने यह बताया है कि त्रिकोणमिति में पाइथागोरस का प्रमेय का क्या उपयोग है। तो 3 ठो मेन फॉर्मूला बताया है तो उसको याद जरूर कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर फिर हल करेंगे और हम लोग को जो गिवन दिया गया है उसको लिखेंगे। अब यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए बाबू यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर लिखेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, इसीलिए हम संपूर्ण का स्क्वायर लिख के फिर फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह से करेंगे तो आप, मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर पूरा का स्क्वायर, कॉस थीटा का पूरा का स्क्वायर। तो के लिए देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम बता चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 ठो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए बाबू हम लोगों को मान पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, ए प्लस बी का मान पता है, हम लोगों को ए प्लस बी का मान पता है, इसीलिए हम लोग ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ताकि हम लोग क्या कर सके, ए प्लस बी का वैल्यू पुट कर सके और ए बी का वैल्यू आसान रूप से फाइंड कर सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, ए की जगह पर साइन थीटा है और बी की जगह पर कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन थीटा ए मतलब साइन थीटा, बी मतलब कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 एक मतलब साइन थीटा और बी मैंने कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ये आपस में इंटू में है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए हम लोगों को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पता है, तो हम लोग यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब देखिए यहां तक पहले नोट डाउन कीजिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिए, कोई डॉट है तो उसको भी भेजिए। देखिए इस चीज को क्लियर समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू दिया है उसी को पुट किए हैं और 2 साइन थीटा कॉस थीटा जैसा का तैसा रख दिए हैं और जो इक्वल टू 1 है उसको भी वैसे ही रखे हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए, इसको रब करके फिर हम आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 है, तो इसको जब कीजिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब देखिए जब इसको 1 को इधर लाएंगे 1 माइनस 1 हो जाएगा, आइए 2 साइन थीटा कॉस थीटा को उधर भेजिएगा तो ये प्लस में चला जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए 1 में से जब 1 को घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू तो पूछा नहीं है, पूछा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का, तो हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो हम लोग यहाँ से जब हम लोग यहाँ RHS में 2 जो है वो गुना में मौजूद है तो इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, 0/2 बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब हम लोग जानते हैं कि 0 में यदि किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो कोसेंट अर्थात भागफल हमेशा 0 ही आता है। 0 में 2 से भाग देंगे 0 बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए उल्टा वैल्यू आया है, कोई बात नहीं, यहां पर इसको इसीलिए सीधा करके लिख लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0 आंसर। इसको इधर रख करके फिर इस 1 को भी उधर भेज करके आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर माइनस आया है तो -2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 में, तो माइनस तो भी तो 0 में अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो भी वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का 0 ही आता। मैंने क्या किया, इसको उधर भेज दिया। चलिए देखिए, तो सम्स को इस तरह से हल करते हैं। इस तरह के तमाम सम्स का सॉल्व करने का तरीका आप लोगों से शेयर करेंगे, इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शेयर तो जरूर कीजिए उन बच्चों तक जो गणित सीखना चाहते हैं, ये आप लोगों से मेरा निवेदन है। आप उन लोगों तक, उन बच्चों तक जरूर इस चैनल को पहुंचाइए। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।